प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आरंभिक कलीसिया में जो है विश्वास के कारण बहुत सारी शिक्षाएं दी गई कि हम भी प्रभु में आगे बढ़ते रहें और पीछे नहीं हटे। पूरी बाइबल इन हीरो से भरी पड़ी हुई है। प्रभु में ये लीजेंड, ये महान व्यक्ति आराम से लगाकर और जो है इब्रानियों का 11वां अध्याय इसी पर आधारित है। उसको हम एक बार आगे लेंगे। इब्रानियों का 11वां अध्याय विश्वास का अध्याय है और उसकी कुछ आयतें मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इब्रानियों का 11वां अध्याय उसकी पहली आयत से, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। दोस्तों, जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि हमें विश्वास जो है आरंभ से मालूम है कि हम जो है परमेश्वर की जो रचना हुई है वो भी विश्वास के द्वारा हमें मालूम। अनेक थ्योरियां, अनेक साइंटिफिक अप्रोच है, लेकिन प्रभु चाहता है कि जो है हम उसमें आगे बढ़ें। ये विश्वास का जो हिस्सा है, हीरोज है, ये हमें हर ये विश्वास के जो दृढ़ बाइबल में सेवक लोग रहे, हर से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। और मैं आज आपको एक छोटे से ब्रीफ तरीके से इस अध्याय में से, इस 11वें अध्याय इब्रानियों के पत्र में बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया जिनसे हम सीख सकते हैं। आए मेरे साथ इस बाइबल अध्ययन पे चलें। आए। दोस्तों, यहां पर जो है ये बाइबल के हीरो जो है जिनके बारे में हम सीख सकते, जान सकते हैं, और परमेश्वर ने ये सिखाने के। और यदि आप आराम से देखें तो लिखा है हाबिल का बलिदान जो है केन के बलिदान से उत्तम था, क्योंकि हाबिल के बलिदान में बछड़े का, मेमनों का लहू था। यहां से देखें, आदम की पहली जनरेशन में ही विश्वास हाबिल का विश्वास। और फिर जो है इफिसियों की पत्री कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है और उसने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा जो सारी मानव जाति के लिए बहाया, हमारी रक्षा करी, हमें जीवन दिया। और फिर हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसे जीवित उठा लिया, उसको मृत्यु का स्वाद नहीं देखने दिया। हनोक के विषय में। और फिर नूह कि कैसे अपने परिवार को बचाया। एक व्यक्ति के कारण पूरा परिवार बच गया, तीनों बेटे, उनकी बहुएं और नूह की पत्नी, टोटल 8 प्राणी जो है नूह के विश्वास से
जो है बचाए गए। अब्राहम का विश्वास कि कैसे आगे बढ़े। आज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक दिन सब कुछ होगा, एक दिन सब कुछ होगा। ये अब्राहम का विश्वास, सारा का विश्वास कि परमेश्वर असंभव को संभव कर देगा। दुनिया के अनुसार जो असंभव है, असंभव है कि सारा गर्भवती हो और इस उम्र में भी 90 साल की उम्र में बच्चा हो, असंभव, असंभव। लेकिन परमेश्वर ने उस असंभव को संभव कर दिया। और जो है अब्राहम ने यही बताया कि कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हमें बना रहता है, और जो है हम परमेश्वर के साथ साथ बने रहते हैं। सो दोस्तों, ये बाइबल के हीरो इज़ाक देश में अकाल पड़ा, अकाल पड़ा। वो मिस्र जाने की सोच रहा था। परमेश्वर ने कहा मत जा, मैं तुझे यहीं फलवंत करूंगा, और वो रुका रहा। और उस साल जब अकाल में बोया 100 गुना फल लाया। ये इज़ाक और याकूब, और खुद परीक्षा में पड़ा, सीधा व्यक्ति, मन का सीधा व्यक्ति। और यही इज़राइल हुआ। याकूब इज़राइल के नाम से फिर जाना गया। उसके 12 बेटे, 12 गोत्र, जिनका वर्णन प्रकाशित वाक्य तक है। उत्पत्ति से जो बात आरंभ हुई उसका वर्णन प्रकाशित वाक्य तक। प्रभु का ऐसा दास। और यूसुफ तैयार हुआ। सगे भाइयों ने बेच दिया, लेकिन किसी ने नहीं छोड़ा, तो वो था परमेश्वर। ये बताना मांगता है कि चाहे दुनिया छोड़ जाए, लेकिन परमेश्वर न छोड़ेगा न त्यागेगा। और आने वाले समय के लिए जो है तैयारी कर, उसने अपने आप को समर्पित। मूसा जो है परमेश्वर के समीप ऐसा बना रहा जैसा कोई दोस्त जो है अपने मित्र के साथ बना रहता है। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, इसी इब्रानियों की पत्री में प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया, मूसा परमेश्वर के घर का एक सेवक था, लेकिन मसीह, प्रभु यीशु मसीह उस घर के ऑनर है। इसीलिए वो आत्मिक दर्शन में मूसा और एलिया आए, प्रभु को सांत्वना देने आए। मसीह यीशु का स्तर इन सब से इतना बड़ा। लेकिन मूसा हमें सिखाते हैं कि कैसे परमेश्वर से हम जुड़ सकते हैं, कैसे परमेश्वर के साथ। और फिर वही राहाब वेश्या होते हुए भी उसने जो है विश्वास किया और कहा यहोशू से कि हमको मालूम है ये देश तुम्हारा है, परमेश्वर ने तुमको दे दिया। और अपने विश्वास के कारण अपने परिवार को बचाया। अन्य जाति थे, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करा और बचाए गए। और बाइबल बोलती है कि क्या कहें, गिदोन, बाराक और सैमसन, यिप्तिया, दाऊद, शमूएल और भविष्यवक्ता एलीसा, एलिया, यशाया, यहेजकेल, जरमाया, दानियल,
ये परमेश्वर के ऐसे अद्भुत दास रहे, सब में, सबके जीवन से हम सीख सकते हैं। और महत्वपूर्ण जो पहलू है वो 11वें अध्याय की 33 से 35 आयत में, कई लोगों को प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं मिली, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं मिली, तो भी विश्वास में बने रहे, मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति वफादार रहे। हमें ये सीखना है, हमें ये सीखना है कि कई बार परमेश्वर पर विश्वास करने से हमें संसार और शरीर सारी चीजें मिली, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य अपनी मृत्यु तक रहे। इनका वर्णन जो है इब्रानियों की पत्री का 11वां अध्याय 33, 34, 35 आयत में, और ये बताता है, ये सिखाता है हमें कि हम परमेश्वर में कैसे बने रहे, परमेश्वर में कैसे बने रहे, इनकी गवाही परमेश्वर में कैसी रही। सो दोस्तों, ये वो विश्वास पर आधारित जीवन है। सो जो है प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही विश्वास हो। ये प्रभु के वो हीरो, बाइबल के हीरो जो प्रभु के साथ बने रहे। संसार की दृष्टि में ये लोग पागल थे, संसार की दृष्टि में ये तुच्छ थे, लेकिन ये परमेश्वर के प्रति वफादार। पूरी लिस्ट इस अध्याय में दी हुई है। सो एक एक करके हम इन्हें सीख सकते हैं। अब्राहम तो छोड़े, हाबिल से लगाकर ये जो सिलसिला शुरू हुआ तो आज तक है। हीरोज ऑफ फेथ, ये विश्वास के हीरो, ये विश्वास के हीरो जो बाइबल में वर्णित है, जो बाइबल में वर्णित है। कई स्त्रियां भी प्रभु के इन वचनों को जानती हैं, प्रभु को पहचानती हैं। हीरोज ऑफ फेथ, ये जिनका वर्णन जो है इब्रानियों के इस 11वें अध्याय में, और इस अध्याय को हम और आगे अलग तरीके से भी देखेंगे। सो प्रभु अपने वचन को आशीषित करे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके इन सेवकों के लिए जो मनुष्य जैसे रहे, हमारे जैसा शरीर था, हमारे जैसा सब कुछ था, लेकिन आत्मा में वे महान स्तर तक पहुंच गए। और प्रभु, हाबिल से लगा करके जो आरंभ हुआ प्रभु, वो आज तक जारी है। धन्यवाद प्रभु ऐसे जीवनों के लिए जो आपको प्रसन्न कर रहे हैं। और प्रभु, हम इनके सामने कुछ नहीं है, लेकिन इनके जीवन को देख देख करके जो है आनंदित होते हैं, संभलते हैं। और प्रभु, ये कि ये आपके प्रति कैसे विश्वास योग्य रहे। उन कठिन परिस्थितियों में भी कईयों को कई चीजें नहीं मिली, तो भी अपनी मृत्यु तक आपके प्रति विश्वास, और आपने भी उनके लिए बहुत बड़े बड़े रिवार्ड रखे, ऐसा आपका वचन कहता है। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु ऐसे जीवनों के लिए। हम भी अपनी मृत्यु तक आपके प्रति ऐसे विश्वास योग्य बने रहे, क्योंकि सारा मान, सम्मान, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं। आमीन और फिर आमीन।
Na'alecha v'yasem lecha shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.